सुनेंगे एक बार। कल अपन बात कर रहे थे देखो अनुक्रम के बारे में बात कर रहे थे। देखो अनुक्रम के बारे में अपने बात की थी। अनुक्रम का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा व्यंजक जिसके अंदर अपन एक मान रखें तो एक ही मान आना चाहिए। देखो कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें एक मान रखें एक मान आ जाए उसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। देखो यानी अपन ऐसे डिफिनेशन पढ़ी थी। देखो ऐसा फलन जिसका प्रांत है वो तो क्या होना चाहिए, देखो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए। देखो और परिसर क्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो सकता है, उसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। देखो ऐसा फलन जिसका प्रांत है वो तो n होना चाहिए और परिसर है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याओं का कोई भी उपसमुच्चय हो सकता है। देखो उसको अपन एक अनुक्रम कहते हैं। देखो अब यहाँ पे फलन कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें एक मान रखने पे एक मान आ जाए। देखो कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें एक मान रखने पे एक मान आ जाता है उसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। देखो तो अपन बात की थी देखो अनुक्रम का अपन परिसर वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, फिर बाउंडेड सीक्वेंस यानी अनुक्रम है वो परिबद्ध है या नहीं वो अपन कैसे चेक कर सकते हैं। देखो फिर अपन बात कर रहे थे वर्धमान अनुक्रम की बात की थी। फिर अपन ने देखा था कि अनुक्रम है वो तीन प्रकार की होती है। देखो अभिसारी अनुक्रम होती है, अपसारी अनुक्रम होती है और दोलनीय अनुक्रम होती है। देखो यहाँ अपने को मेन उद्देश्य देखो अभिसारी अनुक्रम के बारे में पढ़ना। देखो तो यानी कोई भी अनुक्रम है उसकी अपन लिमिट निकाल के देख लेंगे। देखो एनवा पद है उसमें लिमिट निकाल के देख लेंगे। देखो एनवें पद में लिमिट लेने पे जो मान आता है वो अगर परिमित और अद्वितीय आता है तब उस अनुक्रम को अपन कहेंगे अभिसारी अनुक्रम कहेंगे। देखो तब वो अनुक्रम कहलाती है अभिसारी अनुक्रम कहलाती है। देखो यानी बिल्कुल आसान सा तरीका। देखो जो भी अनुक्रम है उसके एनवें पद में लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पे अगर परिमित और अद्वितीय मान आ जाता है तब उस अनुक्रम को अपन कहते हैं अभिसारी अनुक्रम कहते हैं। और अपन ये कहेंगे कि ये जो अनुक्रम है वो एल को अभिसरित हो रही है। देखो ये जो अनुक्रम है वो एल को अभिसरित हो रही है। एल को अभिसरित होने का मतलब ऐसी अपने को एक संख्या मिल जाएगी कि उससे आगे वाले अनुक्रम के सारे पद है वो कहां पर आएंगे, एल के प्रतिवेश में आएंगे। देखो तब अपन ये कहते हैं कि इस अनुक्रम की सीमा एल होगी। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे देखो लास्ट में अपन ये बात की थी कि अभिसारी अनुक्रम है वो हमेशा क्या होती है, परिबद्ध होती है। देखो लेकिन परिबद्ध अनुक्रम का अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। देखो उसके अलावा अपन देख रहे थे देखो कोई भी अगर अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा है वो अद्वितीय होती है। देखो वो लास्ट में अपने गुणधर्म की बात की थी। देखो अगर कोई एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है और अगर परिबद्ध है तो वो हमेशा अभिसारी होती है और उसकी जो लिमिट आती है वो किसके बराबर आती है, पढ़ो। देखो उसको अपने बात की थी। देखो कल अगर कोई एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है और परिबद्ध है तो वो हमेशा क्या होगी, अभिसारी होगी। उसकी जो सीमा आएगी वो किसके बराबर आएगी, उच्चक के बराबर आएगी। देखो ऐसे अगर कोई हासमान अनुक्रम है और परिबद्ध है तब भी वो क्या होती है, अभिसारी होती है। देखो उसकी जो सीमा होगी वो किसके बराबर होगी, निम्नक के बराबर होगी। देखो उसके आगे अपन बात करें देखो सीमा बिंदु की बात कर रहे हैं। देखो लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो जैसे समूचे का सीमा बिंदु निकालना सीखा था वैसे ही अनुक्रम का सीमा बिंदु अपन देख सकते हैं। देखो परिभाषा होती है देखो वास्तविक संख्या अल्फा वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम xn का अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाती है। यदि अल्फा के प्रतिवेश में देखो यदि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हो। देखो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन अपन देख रहे हैं। देखो कोई भी वास्तविक संख्या अल्फा है वो अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाएगी यदि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हो। देखो अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अगर अनंत पद आ रहे हैं तो अल्फा को अपन क्या कह सकते हैं, अनुक्रम का सीमा बिंदु कह सकते हैं। देखो अभी देखेंगे अपन कैसे सीमा बिंदु निकालते हैं। देखो एक दो बातें अपन देखो नोट लगा के लिख सकते हैं। देखो अगर सीमा बिंदु अद्वितीय है, देखो
शॉर्ट में अपन देख रहे हैं देखो सीमा बिंदु अगर अद्वितीय है तब सीमा और सीमा बिंदु दोनों बराबर रहेंगे। देखो तब सीमा और सीमा बिंदु दोनों बराबर आते हैं। देखो एक बार लिख लो, मैं बता रहा हूं। देखो अभी अगर सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं है, देखो मान लो सीमा बिंदु दो आ रहे हैं, देखो सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं है तब सीमा विद्यमान नहीं होती। देखो तब सीमा विद्यमान नहीं होगी। अगर सीमा बिंदु मान लो दो आ जाते हैं तो इसका मतलब सीमा फिर विद्यमान नहीं आएगी। देखो तीसरी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो अगर अभिसारी अनुक्रम है, देखो अभी देख रहे हैं अपन सारी बातें, देखो अभिसारी अनुक्रम की अभिसारी अनुक्रम की सीमा और सीमा बिंदु बराबर होते हैं। देखो अभिसारी अनुक्रम की सीमा और सीमा बिंदु दोनों बराबर होते हैं। देखो सीमा बिंदु चेक करना बिल्कुल आसान सी बात है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार कितना आसान है। देखो सीमा बिंदु निकालना है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं। देखो कोई भी मान लो आप अनुक्रम ले रहे हो, देखो ये अनुक्रम ले रहे हो, मान लो इसका पहला पद ये है, देखो दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, देखो चौथा पद ये है, देखो ऐसे अनंत पद आएंगे। देखो इसके अंदर अब अपने को ये चेक करना है कि कोई संख्या इसका सीमा बिंदु है या नहीं। पहली बात तो देखो सीमा बिंदु कोई अनुक्रम में होना जरूरी नहीं है, कोई भी वास्तविक संख्या है वो सीमा बिंदु हो सकती है। कोई भी वास्तविक संख्या है वो सीमा बिंदु हो सकती है। तो मान लो मैंने कोई संख्या ले ली, 5 ले ली सपोज। अब अपने को ये चेक करना है कि 5 इसका सीमा बिंदु है या नहीं। देखो तो अपन क्या करेंगे, 5 का नेबरहुड लिखेंगे। नेबरहुड लिखने का तरीका अपन जानते हैं। देखो 5 में से अपन 0.1 घटा देंगे, देखो 0.1 जोड़ देंगे। देखो 5 में से 0.1 घटा देंगे और 0.1 जोड़ देंगे। देखो 5 में से 0.1 घटा देंगे, 0.1 जोड़ देंगे। देखो अब ये देखेंगे, देखो 4.9 और 5.1 के बीच में अनुक्रम के अनंत पद आने चाहिए। देखो अगर 4.9 और 5.1 के बीच में अगर अनुक्रम के अनंत पद अगर आ रहे हैं तब 5 को अपन क्या कर देंगे, इसका सीमा बिंदु कर देंगे। देखो यानी अपने को ये चेक करना है कि 5 इसका सीमा बिंदु है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, देखो 5 का नेबरहुड लिख लेंगे। 5 का नेबरहुड लिख लेंगे। देखो 5 का नेबरहुड हो जाएगा 4.9 और 5.1 हो जाएगा। देखो 4.9 और 5.1 के बीच में अगर अनुक्रम के अनंत पद आ रहे हैं तब 5 को अपन कहेंगे सीमा बिंदु कहेंगे। देखो तो बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा 4.9 और 5.1 के बीच में इसके कितने पद आ रहे हैं। देखो 4.9 और 5.1 के बीच में इसके अनंत पद आने चाहिए। देखो तब 5 को अपन कहेंगे इसका सीमा बिंदु कहेंगे। देखो यही परिभाषा मैंने लिखी है। देखो वास्तविक संख्या अल्फा है वो अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाती है। देखो वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाएगी यदि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद है। देखो प्रतिवेश का मतलब होता है एप्सिलॉन घटा देंगे, एप्सिलॉन जोड़ देंगे। देखो अब इसके बीच में इसके अनंत पद आने चाहिए। देखो अगर अनंत पद आ रहे हैं तब इसको अपन कह देंगे इसका सीमा बिंदु कह देंगे। देखो अगर सीमा बिंदु अद्वितीय है तो हमेशा सीमा और सीमा बिंदु बराबर ही मिलेंगे। देखो आपको अगर मान लो इस अनुक्रम का एक ही सीमा बिंदु आ रहा है तो वो इसकी सीमा भी होगी। देखो अगर सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं है तो फिर सीमा विद्यमान नहीं आएगी। देखो अगर सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं है, मान लो 2 सीमा बिंदु आ रहे हैं तो फिर इसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी। देखो अगर अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा निकाल लेना, जितनी उसकी सीमा होती है उतना ही उसका सीमा बिंदु होता है। देखो ये 2-3 बातें अपन देख सकते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये अनुक्रम ले रहे हैं। देखो अपन अनुक्रम का सीमा बिंदु निकालना बिल्कुल आसान है। देखो इस अनुक्रम का अपने को सीमा बिंदु पूछा गया है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो अनुक्रम के पद लिखेंगे। पद कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। देखो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो इस अनुक्रम का पहला पद आएगा 0 आएगा। देखो फिर n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा। देखो 3 रखेंगे 0 आएगा। देखो 4 रखेंगे 2 आएगा। देखो
चलता जाएगा देखो इस तरीके से। n बराबर 1 रखेंगे 0 आ जाएगा, n बराबर 2 रख दिया देखो, 3 रख दिया, फिर 4 रख दिया, ये सारे अनुक्रम के पद आएंगे देखो। अब किसी भी संख्या को आपको चेक करना है कि ये इसका सीमा बिंदु है या नहीं, तो बिल्कुल आसान है। सपोज मेरे को ये चेक करना है कि 5 इसका सीमा बिंदु है या नहीं देखो, तो 5 का नेबरहुड लिख लो। नेबरहुड बहुत छोटा लिखना चाहिए देखो, एप्सिलॉन इसमें से घटा देंगे, 0.1 मैं घटा रहा हूं देखो। अब 0.1 से छोटी संख्या भी ले सकते हैं, 0.01 ले सकते हैं देखो। 0.01 मैंने घटा दिया, 0.01 मैंने इसमें जोड़ दिया देखो, ये इसका नेबरहुड हो गया, प्रतिवेश हो गया देखो। अब ये देखो, देखिए 4.99, ये देखो 4.99 और 5.01 के बीच में इसकी कितनी संख्या आ रही है देखो, कितने पद आ रहे हैं देखो। देखिए 4.99 और 5.01 के बीच में इसके कितने पद आ रहे हैं, कोई भी पद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका सीमा बिंदु नहीं हो सकता देखो, ये इसका सीमा बिंदु नहीं होता। सीमा बिंदु होने के लिए इसके प्रतिवेश में इसके अनंत पद होने चाहिए देखो। इसके प्रतिवेश में अगर इसके अनंत पद आ रहे हैं तब अपन इसको इसका सीमा बिंदु कहेंगे देखो। अब अपने को ये चेक करना है कि 2 इसका सीमा बिंदु है या नहीं, तो मैंने 2 लिख लिया देखो। यहाँ पर 2 का नेबरहुड लिख लेंगे। 2 का नेबरहुड लिखने के लिए इसमें से 0.01 घटा दिया और 0.01 मैंने जोड़ दिया देखो। अब देखो, देखिए 1.99 और 2.01 के बीच में इसके कितने पद आ रहे हैं देखो, कितने पद आ रहे हैं, अनंत पद आ रहे हैं देखो। दूसरा पद आ रहा है देखो, फिर अपन कह सकते हैं चौथा पद आ रहा है, ये दूसरा पद हो गया देखो। अब वहां समूचे में अपन बात करते हैं, अलावा की बात करते हैं, यहाँ अलावा की बात नहीं है, केवल ये देखना है कि इसके नेबरहुड में इसके कितने पद आ रहे हैं देखो। तो यहाँ अपन देख रहे हैं अनुक्रम का दूसरा पद देखो यहीं पे आएगा, फिर चौथा पद भी यही आएगा देखो, फिर आगे चलेंगे तो अपन छठा पद आएगा, वो भी यहीं पर आएगा देखो, ये भी यहीं पर आएगा देखो। फिर आगे अगर अपन चलेंगे तो ये जो पद आएगा वो भी यहीं आएगा देखो। तो अपन ये कह सकते हैं देखो, 2 के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद आ रहे हैं देखो। अनुक्रम के अनंत पद कहाँ पे आ रहे हैं देखो, 1.99 और 2.01 के बीच में आ रहे हैं देखो। तो इसका मतलब 2 को अपन क्या कह सकते हैं, इसका सीमा बिंदु कह सकते हैं देखो। 2 इसका सीमा बिंदु हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या देखो, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो किसी भी संख्या को अगर सीमा बिंदु चेक करना है तो उसका नेबरहुड लिख लेंगे देखो, फिर ये देख लेंगे इसके कितने पद आ रहे हैं देखो। अगर अनंत पद आ रहे हैं तब उसको सीमा बिंदु कहेंगे देखो। तो यहाँ अपन देख रहे हैं 2 के नेबरहुड में अनुक्रम के अनंत पद आ रहे हैं देखो, ये कह सकते हैं देखो अपन। अतः 2 के प्रतिवेश में, 2 के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद है देखो। 2 के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद है देखो। अतः 2 इसका सीमा बिंदु हो जाएगा देखो। अतः 2 है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है देखो। हाँ करेंगे। अतः 2 इसका सीमा बिंदु है देखो। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल अपन करने वाले हैं और इसको भी कर देंगे रिपीट। इसी प्रकार अपन ये कह सकते हैं देखो, 0 भी इसका सीमा बिंदु हो जाएगा देखो। इसी प्रकार 0 भी सीमा बिंदु है देखो। 0 भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा देखो। तो अतः सीमा बिंदु हो जाएगा 0 और 2। सीमा बिंदु हो जाएंगे इस अनुक्रम के, सीमा बिंदु हो जाएंगे देखो 0 और 2। अनुक्रम के सीमा बिंदु आएंगे 0 और 2 आएंगे देखो। ऐसी स्थिति में सीमा विद्यमान नहीं होगी देखो। अगर सीमा बिंदु 1 से ज्यादा आते हैं तो फिर सीमा विद्यमान नहीं होती देखो। सीमा इसकी विद्यमान नहीं होगी देखो। एक बार मैं दोबारा बताता हूं देखो, सुनो इधर ध्यान से। अगर आपको ये थोड़ा समझ रहे हो तो देखो, सीमा इसकी विद्यमान क्यों नहीं होगी उसका कारण भी अपन देख सकते हैं देखो। कल अपन बात कर रहे थे, सीमा का मतलब ये होता है, मान लो इस अनुक्रम की सीमा अगर 2 हो गई देखो, अगर इस अनुक्रम की सीमा 2 है तो अपने को एक ऐसी संख्या मिल जाती है देखो, ऐसा अपने को एक n नोट मिल जाता है। मान लो n नोट का मान 100 आ गया। अब 100वें पद से आगे वाले सारे पद कहां पर आएंगे देखो, 2 के नेबरहुड में आएंगे देखो। तो यहां अपन कोई ऐसी संख्या प्राप्त कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे इसके जो पद आ रहे हैं वो 0 2 0 2 0 2 ऐसे आ रहे हैं देखो। तो अगर अपन देखें तो 100वां पद तो मान लो 2 के नेबरहुड में आ जाएगा, लेकिन 101वां पद अगर देखेंगे तो 101वां पद तो कहां पे आएगा, 0 आएगा देखो। तो वो 2 के नेबरहुड में नहीं आएगा देखो। तो ऐसी संख्या अपन यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते देखो। अपने को एक ऐसी संख्या मिल जानी चाहिए, ऐसी पद संख्या मिल जानी चाहिए कि उससे आगे वाले जितने भी पद हैं वो सारे 2 के नेबरहुड में आने लग जाएं देखो। तब अपन कहते हैं कि 2 इसकी सीमा है देखो। लेकिन यहाँ अपन कोई ऐसी संख्या नहीं निकाल सकते। जैसे n नोट का मान आपने 100 ले लिया मान लो, तो 100वां पद तो यहाँ आ जाएगा,
लेकिन 101वां पद देखोगी तो वो तो 0 आएगा देखो, तो वो 2 के नेबरहुड में थोड़ी आ जाएगा, वो 2 के नेबरहुड में नहीं आएगा। फिर 102वां पद है वो फिर 2 के नेबरहुड में आ जाएगा, लेकिन 103वां पद फिर 0 आ जाएगा देखो। तो यहां कोई ऐसी संख्या अपने को नहीं मिल सकती कि उससे आगे वाले सारे पद इसके नेबरहुड में आने लग जाए देखो, तो इसका मतलब सीमा इसकी विद्यमान नहीं होगी देखो। सीधा सा अपन ये देख सकते हैं, अगर सीमा बिंदु 1 से ज्यादा आते हैं तो फिर सीमा विद्यमान नहीं होती देखो, सीमा इसकी विद्यमान नहीं होती देखो। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं देखो इस बात को, भैया अपन ये एग्जाम्पल ले रहे थे देखो, 1 + -1 की पावर n अपन ये अनुक्रम ले रहे थे देखो। सबसे पहले अपन इसके पद देख लेंगे देखो। अनुक्रम का मतलब क्या होता है देखो, एक मान रखने पे अगर एक मान आ जाए तो उसको अनुक्रम कह सकते हैं देखो। n = 1 रखेंगे इसका एक ही मान आ रहा है देखो, n = 2 रखेंगे इसका एक ही मान आ रहा है, 3 रखेंगे एक ही मान आ रहा है देखो, 4 रखेंगे एक ही मान आ रहा है देखो। तो इसका मतलब इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं देखो। अनुक्रम की डेफिनेशन कल अपन यही पढ़ी थी देखो, यानी n का एक मान रखने पे अगर एक मान आ जाए तो उसको एक अनुक्रम कह देते हैं देखो। मान कहां से रखने हैं, प्राकृत संख्याओं के समूचे से रखने देखो, मान रखेंगे प्राकृत संख्याओं के समूचे से देखो। ये इसके पद हो गए देखो, n = 1 रखने पे जो आता है उसको पहला पद कहते हैं, 2 रखने पे जो आता है उसको दूसरा पद कहते हैं देखो, 3 रखने पे जो आएगा उसको तीसरा पद कहेंगे, ये चौथा पद है देखो। इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे देखो। अब अपने को ये देखना है कि 2 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो सबसे पहले 2 लिख लेंगे देखो यहाँ पर। अब इसका नेबरहुड लिखेंगे, नेबरहुड कैसे लिखते हैं, इसमें से एप्सिलॉन घटा देंगे, एप्सिलॉन जोड़ देंगे। एप्सिलॉन का मान हो सके उतना छोटा लेना चाहिए देखो, तो अपन ने मान लो 0.1 ले लिया सपोज एक बार समझने के लिए, इधर 1.9 आ गया, इधर 2.1 आ गया देखो, ये आ गया। अब अपने को ये देखना है कि 2 के नेबरहुड में, 2 के नेबरहुड का मतलब हो गया 1.9 और 2.1, इन दोनों के बीच में अनुक्रम के अनंत पद आने चाहिए देखो। तो यहां अपन देख रहे हैं अनुक्रम के अनंत पद आ रहे हैं कि देखो, देखिए 2 के नेबरहुड में। यहां अपन देख रहे हैं देखो, दूसरा पद यहीं आएगा देखो, चौथा पद यहीं आएगा देखो, फिर आगे चलेंगे अपन देखो छठा पद, ये पद भी यहीं आएगा देखो, फिर आगे अगर अपन चलेंगे तो ये जो पद है वो भी यहीं आएगा देखो, यही आएगा देखो। तो अनुक्रम के अनंत पद कहां पे आ जाएंगे देखो, 2 के नेबरहुड में आ जाएंगे, आएंगे या नहीं देखो, देखो दूसरा पद भी आ रहा है, चौथा पद भी आ रहा है, छठा भी आ रहा है, 8वां भी आ रहा है, 10वां भी आ रहा है, ये सारे पद 2 के नेबरहुड में आ रहे हैं देखो। तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, इसका सीमा बिंदु हो जाएगा देखो। ऐसे 0 भी इसका सीमा बिंदु हो जाएगा देखो। 0 का नेबरहुड कैसे लिखेंगे, 0.1 इसमें से घटा देंगे देखो, और 0.1 इसमें जोड़ देंगे देखो, ये आ गया देखो। अब ये देखो -0.1 और +0.1 के बीच में इसके कितने पद है, अनंत पद है, ये सारे पद आएंगे देखो। 0 आएगा यहाँ पर आएगा देखो, ये 0 यहीं आएगा देखो, ये 0 यहीं आएगा देखो, ये सारे 0 यहाँ आएंगे देखो, ये अपन देख सकते हैं। तो 0 के नेबरहुड में भी इस अनुक्रम के अनंत पद आ रहे हैं देखो, तो 0 क्या हो जाएगा, इसका सीमा बिंदु हो जाएगा देखो। सीधी सी बात अपन ये कह सकते हैं कि अनुक्रम में यदि किसी पद की पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो वो तो उसका सीमा बिंदु हमेशा हो ही जाता है देखो। जिस पद की बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, वो हमेशा उसका सीमा बिंदु हो जाता है देखो। तो नोट लगा के समझने के लिए एक बात लिख भी लेना ही, ऐसा नहीं है कि वही सीमा बिंदु होता है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी पुनरावृत्ति होगी वो तो सीमा बिंदु हो ही जाएगा देखो हमेशा। शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं समझने के लिए, जिस पद की पुनरावृत्ति होती है वह सीमा बिंदु हो जाता है देखो। जिस पद की बार बार पुनरावृत्ति होगी वो तो कम से कम उसका सीमा बिंदु हो ही जाएगा देखो। कोई सीमा बिंदु वगैरह निकालना इतना पूछा भी नहीं जाएगा देखो। सीधी सीधी थ्योरम की स्टेटमेंट है जो कल अपन बात कर रहे थे कि अभिसारी अनुक्रम है वो परिबद्ध होती है, परिबद्ध है वो अभिसारी होती है। वो सारी बातें अच्छी तरह याद करनी है देखो। कुछ एग्जाम्पल अपन और देख रहे हैं देखो, ये ले रहे हैं जैसे ये एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं देखो, -1 की पावर n। इस अनुक्रम के सीमा बिंदु पूछे गए देखो, के सीमा बिंदु पूछे गए देखो। इस अनुक्रम के सीमा बिंदु अपने को पूछे गए हैं देखो। अनुक्रम को लिखने का ये तरीका होता है देखो, इस ब्रैकेट में लिखते हैं अपन। पद क्या क्या आएंगे देखो, इस अनुक्रम के क्या क्या आ जाएंगे पद। सबसे पहले n = 1 रख देंगे देखो, -1। 2 रखेंगे 1 आएगा, 3 रखेंगे -1 आएगा देखो, 4 रखेंगे 1 आ जाएगा, चलता जाएगा देखो, चलता जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका सीमा बिंदु,
माइनस एक और एक। जिस पद की बार बार पुनरावृत्ति होती है वो तो कम से कम सीमा बिंदु होगा ही होगा। देखो तो सीमा बिंदु आएंगे माइनस एक और एक। देखो अगर दो सीमा बिंदु आ रहे हैं तो सीमा विद्यमान नहीं होगी। फिर देखो इसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी। देखो सीमा हमेशा यूनिक होती है, देखो अद्वितीय होती है। अगर सीमा विद्यमान नहीं है तो ये अभिसारी अनुक्रम भी नहीं है। देखो अभिसारी अनुक्रम की सीमा हमेशा विद्यमान होती है, ये अभिसारी अनुक्रम नहीं है ना। देखो दोलनीय अनुक्रम है, दो मानों के बीच में दोलन करेगी। देखो कल अपन बात कर रहे थे, देखो ऐसा दोलनीय अनुक्रम हो जाएगी, दो मानों के बीच में दोलन करेगी। देखो तो यहां अपन देख सकते हैं इस अनुक्रम के सीमा बिंदु हो जाएंगे -1 और +1 हो जाएंगे। देखो ये अपन देख सकते हैं। और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। देखो एक मिनट और यहां अपन देख सकते हैं। देखो और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। देखो sin nπ/2। देखो इस अनुक्रम के सीमा बिंदु पूछे गए। देखो इस अनुक्रम के सीमा बिंदु पूछे गए। देखो बता सकते हो कि इसकी सीमा बिंदु देखो। देखिए सबसे पहले तो देखो देखिए पद क्या क्या होंगे इसके। इस अनुक्रम का पहला पद क्या आएगा बताओ। देखें आप लोग n का मान कहां से रखेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से रखेंगे। देखो n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 1 रखने पे जो आएगा उसको पहला पद कहेंगे। देखो n बराबर 1 रखेंगे, sin π/2 आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। देखो n बराबर 2 रखेंगे, sin π आएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। देखो 3 रखेंगे, sin 3π/2 आएगा, इसका मान हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये सारे इसके पद आएंगे। देखो बोलो ये ठीक है बात। 4 रखेंगे कितना आएगा, इसका मान 0। 5 रखेंगे कितना आ जाएगा 1। 6 रखेंगे 0, फिर -1, फिर 0, फिर ये सारे मान रिपीट होते रहेंगे। देखो ये आएंगे। देखो ये सारे मान आएंगे। देखो इसके तो सीमा बिंदु क्या हो जाएगा इसका। कितना आसान है, देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। सीमा बिंदु हो जाएंगे इसके -1, 0 और 1 हो जाएंगे। ये इस अनुक्रम के सीमा बिंदु है। देखो क्योंकि एक के नेबरहुड में अनंत पद आएंगे। देखो इसके एक के नेबरहुड में अनंत पद मिल जाएंगे अपने को। पहला पद भी आ रहा है, देखो तीसरा पांचवा पद भी आ रहा है, ये पद भी आ रहा है, कई पद आ रहे हैं। देखो तो एक इसका सीमा बिंदु हो जाएगा, 0 इसका सीमा बिंदु हो जाएगा, ये सारे इसके सीमा बिंदु हो जाएंगे। देखो सीमा इसकी विद्यमान नहीं होगी। देखो सीमा है वो विद्यमान नहीं है। देखो सीमा विद्यमान नहीं है, इसका मतलब ये अभिसारी अनुक्रम नहीं है। देखो अतः ये अभिसारी अनुक्रम नहीं है। अभिसारी अनुक्रम कब होती है, कल अपन बात कर चुके हैं, जब सीमा विद्यमान होती है। देखो अभिसारी अनुक्रम नहीं है। देखो अभिसारी अनुक्रम का मतलब एक निश्चित संख्या होनी चाहिए जिसको सारे पद अभिसरित हो। देखो तो सीमा इसकी विद्यमान नहीं है। देखो मान लो ये अनुक्रम अपन ले रहे हैं। देखो और एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो इसका सीमा बिंदु पूछा गया है। देखो इस अनुक्रम का सीमा बिंदु पूछा गया है। देखो दोनों तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो बेसिक डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। देखो इस अनुक्रम के अगर पद देखें तो पद क्या क्या आएंगे। देखो इस अनुक्रम के पद 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, चलता जाएगा। देखो 1/10 आएगा, 1/11 आएगा, 1/12 आएगा, चलता जाएगा। देखो ये सारे पद आएंगे। देखो कल अपन बात कर चुके हैं। देखो ये परिबद्ध अनुक्रम हो जाएगी ना, इसका निम्नक 0 हो जाएगा, उच्चक 1 हो जाएगा। कल अपन ने बात की थी। देखो अभिसारी अनुक्रम है या नहीं भाई, सीमा निकाल के देख लेंगे। इसकी सीमा निकाल के देखेंगे तो इसकी सीमा कितनी आएगी, 0 आएगी। देखो और सीमा 0 आएगी यानी परिमित और अद्वितीय आएगी, इसका मतलब ये अभिसारी अनुक्रम है। देखो अभिसारी अनुक्रम है तो अभी अपन बात कर ही चुके हैं। देखो अगर अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा और सीमा बिंदु बराबर होते हैं। जितनी उसकी सीमा होती है उतना ही उसका सीमा बिंदु होता है, वो भी अपन देख लेंगे। बाकी बेसिक डेफिनेशन से देखें तो देखो 0 इधर 0। देखो
मान लो मेरे को ये चेक करना है कि एक इसका सीमा बिंदु है या नहीं। देखो अपन ये चेक कर रहे हैं कि एक इसका सीमा बिंदु है या नहीं, तो एक का नेबरहुड लिख लेंगे। देखो एक का नेबरहुड लिख लिया मैंने, इसमें से 0.1 तो घटा दिया मैंने, 0.1 जोड़ दिया। देखो अब ये देखो, देखिए एक के नेबरहुड में इसके कितने पद आ रहे हैं। देखो एक के नेबरहुड में कितने पद आ जाएंगे बताओ, देखिए है अनंत पद आने चाहिए। देखो अनंत पद आ जाएंगे क्या? देखो देखिए 0.9 और 1.1 के बीच में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब एक इसका सीमा बिंदु नहीं है। देखो एक इसका सीमा बिंदु नहीं है। देखो इसका सीमा बिंदु अपन ले रहे हैं, देखो 0 ले रहे हैं। देखो 0 को चेक कर रहे हैं इसका सीमा बिंदु है या नहीं। देखो तो 0 में से अपन 0.1 घटा देंगे। देखो 0 में से 0.1 घटाएंगे, इधर आएगा -0.1। देखो 0.1 जोड़ देंगे। देखो यहां आ जाएगा -1/10, यहां पे आ जाएगा +1/10, क्या आएगा। देखो अब ये देखो, देखिए -1/10 और +1/10 के बीच में इसके कितने पद आ रहे हैं। देखो कितने पद आ रहे हैं, यहां अपन देख सकते हैं 1/11, 1/12, 1/13, आगे वाले जितने भी पद होंगे वो सारे के सारे कहां पे आएंगे, यहां आएंगे। देखो यहां आएंगे। देखो जैसे जैसे संख्या छोटी होती जाती है वो 0 की तरफ बढ़ती जाती है। देखो 1/10 से छोटी जितनी भी संख्या है वो कहां पर आएंगी, 0 और 1/10 के बीच में ही तो आएंगी। 1/10 से उधर चलती जाएंगे। देखो जितनी भी छोटी संख्या हो, देखो तो 1/11, 1/12, आगे वाले जितने भी पद है देखो सारे कहां पे आएंगे, यहां आएंगे। देखो सारे पद यहां पर आएंगे। देखो तो इसका मतलब 0 के नेबरहुड में अनंत पद हो गए। देखो यानी 0 के प्रतिवेश में अनंत पद आएंगे। देखो ये अपन कह सकते हैं 0 के प्रतिवेश में अनंत पद आएंगे। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अतः सीमा बिंदु क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। देखो अतः इसका सीमा बिंदु कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीमा बिंदु हो गया 0 हो जाएगा। सीमा भी 0 आ जाएगी। देखो इसकी सीमा निकाल के वैसे भी आप देख सकते हो, सीमा निकालना कल सीखा था अपन ने। देखो सीमा भी 0 आ जाएगी। देखो इसकी सीमा भी इसकी 0 आएगी। देखो अगर आप थोड़ा समझना चाहो तो देखो सीमा का मतलब क्या होता है, कल अपन बात कर चुके हैं। वैसे देखो यहां देखो आपको एन नोट का मान आप 10 ले लो। देखो वैसे निकालते हैं एप्सिलॉन का मान अगर अपन 0.1 रखेंगे, देखो इसमें निकालने का एक सूत्र है उससे निकालते हैं, फिर एन नोट का मान निकालते हैं। देखो एप्सिलॉन का मान 0.1 लेंगे तो एन नोट का मान सपोज आ गया 10। अब आप देख सकते हो 10वें पद से आगे जितने भी पद हैं वो सारे के सारे कहां पर आ रहे हैं, देखो 0 के नेबरहुड में आ रहे हैं। देखो यानी सारे के सारे पद हैं वो किसको कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी सारे के सारे पदों की एक सीमा होगी। देखो सारे पद कहां पे आएंगे, 0 के नेबरहुड में आएंगे। देखो इसीलिए 0 को अपन कहते हैं सीमा कहते हैं। देखो ऐसे ही अपने को एक संख्या मिल गई 10 मिल गया। देखो 10वें से आगे वाले पद 11वां पद, 12वां पद, 100वां पद, 1000वां पद सारे कहां पे आएंगे, आप 0 के पास कन्वर्ज हो जाएंगे। देखो 0 के पास जाके इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए 0 को अपन कहते हैं इसकी सीमा कहते हैं। देखो ये इसकी सीमा होगी। देखो इस अनुक्रम की सीमा 0 होगी। देखो पीछे वाली जो अनुक्रम अपन ने ली थी वहां ऐसी संख्या मिल नहीं पा रही थी। देखो ऐसी संख्या वहां पर नहीं देख सकते कि आगे वाले सारे पद एक जगह आने लग जाएं, क्योंकि उसके पास 0 2 0 2 इस तरीके से आ रहे थे। देखो तो वहां सीमा विद्यमान नहीं थी, लेकिन यहाँ सीमा विद्यमान है। देखो जितना इसका सीमा बिंदु है उतनी इसकी सीमा हो जाएगी। देखो एक तो ये तरीका है। देखो बाकी आसान तरीका ये है, देखो अपन ये देख लेंगे ये अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है या नहीं। अगर अभिसारी अनुक्रम है तो इसकी सीमा निकाल लेंगे, जितनी सीमा आएगी उतना ही सीमा बिंदु आएगा। देखो वो तरीका अपन देख सकते हैं। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो दूसरा तरीका ये देख लेंगे, देखो अपन इस अनुक्रम की सीमा निकाल के देख लेंगे। देखो कल अपन ने सीखा था भाई, सीमा निकालेंगे। सीमा कितनी आ रही है, 0 आ रही है। देखो सीमा 0 आ रही है, 0 का मतलब क्या होगी, परिमित और अद्वितीय होगी। देखो परिमित व अद्वितीय। देखो परिमित व अद्वितीय इसका मतलब अभिसारी अनुक्रम है। देखो अतः अभिसारी अनुक्रम है। देखो अगर सीमा परिमित और अद्वितीय आती है तो अभिसारी अनुक्रम होती है। देखो तब इसका सीमा बिंदु किसके बराबर हो जाएगा, सीमा के बराबर हो जाएगा। देखो और सीमा कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो सीमा बिंदु भी 0 आएगा। देखो तो बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है ऐसे। देखो ज्यादातर अभिसारी अनुक्रम होंगी तो अभिसारी अनुक्रम के लिए यही देख लेना। देखो अगर अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा निकाल लेना, जितनी सीमा होगी उतना ही उसका सीमा बिंदु होगा। देखो जितनी सीमा होगी उतना ही उसका सीमा बिंदु होता है। देखो
इस अनुक्रम का सीमा बिंदु पूछा गया। देखो इस अनुक्रम का सीमा बिंदु कितना आएगा बताना, देखें एक बार आप लोग। सबसे पहले ये देख लो, देखिए अभिसारी अनुक्रम है क्या ही? सबसे पहले ये देख लेंगे ये अभिसारी अनुक्रम है या नहीं। देखो लिमिट निकाल के देखेंगे, लिमिट इसकी अगर परिमित और अद्वितीय आ रही है, लिमिट निकाल सकते हैं ना। देखो कल अपन ने सीखा था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो ऊपर से n कॉमन ले लेंगे, सीधा अगर लिमिट रखेंगे तो देखो ये इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, देखो जो कि अनिर्धारीय रूप होता है। देखो तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर से n कॉमन ले लेंगे, नीचे से n कॉमन ले लेंगे। देखो n से n कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसमें n की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मान कितना बनेगा, 1 बनेगा। 1 का मतलब परिमित और अद्वितीय मान आ रहा है। देखो परिमित और अद्वितीय मान आ रहा है। देखो तो इसका मतलब ये हो जाएगी अभिसारी अनुक्रम हो जाएगी। देखो आता है अभिसारी अनुक्रम है। देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देखो तब इसका सीमा बिंदु बराबर आएगा सीमा के। देखो और सीमा कितनी है, 1 है। देखो तो सीमा बिंदु भी इसका 1 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान सी बात अपन देख रहे थे। देखो सीमा बिंदु का मतलब ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जिसके नेबरहुड में अनुक्रम के अनंत पद हो। देखो ऐसी वास्तविक संख्या जिसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हो, वो संख्या क्या कहलाती है, उस अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाती है। देखो ये अपन देख रहे थे। देखो अब ये सामान्य बातें, इस टाइप की बातें पूछेंगे आपको कि अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा व सीमा बिंदु एक समान होती है या नहीं होती है, इस टाइप की स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। देखो एक होती है देखो बोल्जनो वाइस्टाइस प्रमेय, जो कल भी अपन ने बात की थी। देखो उसका स्टेटमेंट याद कर लेना। देखो कल लिखवा दिया था नहीं अपन, चलो ठीक है, ये लिखवा दिया था कल। देखो बोल्जनो वाइस्टाइस प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। देखो ये लिखवाया था कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। देखो ये लिखवा दिया था, क्या लिखवाया, वो अलग है। देखो ये अलग है, सुना सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो वो तो समूचे के लिए लिखा था अपन ने। वो समूचे के लिए अपन ने स्टेटमेंट लिखा था, वैसे ही अनुक्रम के लिए होता। देखो बोल्जनो वाइस्टाइस प्रमेय ये कहती है कि देखो प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। देखो इसका नाम वगैरह कई बार पूछ लिया जाता है। देखो प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। देखो कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। अपन ये बात जानते हैं। देखो अनुक्रम का सीमा बिंदु वो विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई परिबद्ध अनुक्रम है तो उसका कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। देखो परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका कम से कम एक सीमा बिंदु आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो दो स्टेटमेंट है इसके, एक स्टेटमेंट आगे और लिखेंगे। देखो अपन यहीं लिखो तो लिख लो, अभी आप आगे अपन उपानुक्रम पढ़ेंगे वहां लिखेंगे अपन। देखो यहां लिखो तो लिख लेना। देखो प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का सदैव अभिसारी उपानुक्रम होता है।
अभी लिखो, मैं बताऊंगा। देखो अभिसारी उपानुक्रम होता है। देखो कल जो पढ़ाया था वो थोड़ा याद करते तब ये सारी बातें समझ में आती। देखो आपको बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे आज पहली बार आए हो, कल नहीं आए हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या चक्कर है? ऐसा कैसे लग रहा है पता नहीं। देखो बोल्जिनोव-वाइसटाइस प्रमेय के दो स्टेटमेंट है। देखो प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम है उसका कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। देखो तो इस प्रमेय का नाम पूछा जा सकता है या ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। देखो कोई भी अगर परिबद्ध अनुक्रम है तो उसका कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। ऐसे ही परिबद्ध अनुक्रम की सदैव एक अभिसारी उपानुक्रम होती है। देखो सब सीक्वेंस क्या होती है वो अभी अपन देख रहे हैं। देखो अगर परिबद्ध अनुक्रम है तो उसकी कम से कम एक अभिसारी उपानुक्रम हमेशा एग्जिस्ट करती है। देखो वो अपन देखेंगे। देखो अभी तो थोड़ा सा अपन बात कर रहे हैं। देखो उपानुक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जैसे अनुक्रम होती है वैसे ही उपानुक्रम होती है। देखो सब सीक्वेंस ज्यादा डेफिनेशन वगैरह से मतलब नहीं है, एक दो बातें इससे संबंधित है वो अपन याद रखेंगे। देखो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, समझना। देखो सबसे पहले तो देखो माना xn कोई अनुक्रम है। देखो xn कोई अनुक्रम है। देखो xn कोई अनुक्रम है तथा अपन गामा n है वो ले रहे हैं। देखो प्राकृत संख्याओं का, गामा n प्राकृत संख्याओं का, गामा n है वो प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। देखो निरंतर वर्धमान अनुक्रम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखो निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। तब x गामा n लिख लो। देखो डेफिनेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है एक बार। तब x गामा n अनुक्रम xn का, x गामा n अनुक्रम xn का उपानुक्रम कहलाता है। देखो उपानुक्रम कहलाता है। इससे संबंधित एक दो थ्योरम है उनकी स्टेटमेंट अपन ध्यान में रखेंगे। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक अनुक्रम के अपन कई उपानुक्रम लिख सकते हैं। देखो जैसे समूचे के लिए उपसमुचे होता है वैसे ही अनुक्रम के लिए उपानुक्रम होता है। देखो जैसे समूचे के लिए उपसमुचे लिखते हैं वैसे ही अनुक्रम के लिए अपन उपानुक्रम लिख सकते हैं। देखो सुनेंगे ध्यान से। देखो क्या मतलब है इस बात का। देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो सबसे पहले तो कोई भी अनुक्रम ले लो। देखो आप सबसे पहले तो अपन कोई अनुक्रम ले रहे हैं। देखो मान लो ये अनुक्रम ले ली। देखो xn बराबर अपन ये एक अनुक्रम ले रहे हैं। देखो 1/n अपन एक अनुक्रम ले ली। देखो अब 1/n एक अनुक्रम है। देखो इसके पद अगर देखेंगे तो किस टाइप के पद आएंगे इसके? 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा। देखो चलता जाएगा। देखो इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। देखो ये एक अनुक्रम है। देखो सीक्वेंस है। अब इसकी उपानुक्रम लिखनी है। देखो अपने को यानी जैसे समूचे के लिए उपसमुचे लिखते हैं वैसे ही अनुक्रम के लिए अपन उपानुक्रम लिख सकते हैं। देखो अब उपानुक्रम कैसे लिखेंगे? देखो सब सीक्वेंस कैसे लिखेंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो सुना ध्यान से। देखो इधर उपानुक्रम लिखने के लिए अपन देखो गामा एन ले रहे हैं। एक अनुक्रम के कई उपानुक्रम लिख सकते हैं। देखो गामा एन क्या लेना है? देखो आपको प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम लेना है। देखो यानी गामा एन आपको एक ऐसी अनुक्रम माननी है जिसके पद क्या हो, बढ़ते जाएं। देखो और उसके पद है वो क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए। देखो तो गामा एन बराबर मान लिया, सपोज मैंने 2n मान लिया। गामा एन बराबर मान लिया मैंने 2n मान लिया या 2n+1 मान लिया। देखो इसके अगर पद देखेंगे तो देखो इसके पद आएंगे वो प्राकृत संख्या ही आएंगे। इसके पद n बराबर 1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, n बराबर 2 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, n बराबर 3 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा। देखो यानी इसके जो पद है ना वो क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। देखो गामा एन आपको एक ऐसी अनुक्रम माननी है कि उसके पद क्या होने चाहिए? प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। देखो तो गामा एन बराबर ले लिया मैंने 2n+1 ले लिया। देखो अब मैं निकाल रहा हूं इसका मान निकाल रहा हूं। देखो x गामा एन का मान निकाल रहा हूं। देखो इसका मान निकाल रहा हूं। देखो
एक्स गामा एन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स गामा एन की जगह लिख दिया मैंने 2n+1, ये लिख दिया, देखो ऐसे लिख दिया, देखो ये बात समझ रहे हो। देखो इसका मान कितना आ जाएगा बताओ, इसका मान यहां से देखो एक्स एन बराबर है देखो 1/n, तो एक्स 2n+1 बराबर कितना आएगा, एक्स 2n+1 बराबर आ जाएगा 1/2n+1, ये आ जाएगा। देखो अब इसके अगर पद देखें तो इसके पद क्या क्या आएंगे, इसके पद अगर देखें तो n बराबर 1 रखेंगे तो आएगा 1/3 आएगा, देखो 2 रखेंगे तो 1/5 आएगा, देखो 3 रखेंगे तो 1/7 आएगा। देखो इसको भी अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं, देखो इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। और सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो इसके सारे के सारे पद इसके अंदर है, देखो इसके सारे के सारे पद इसके अंदर है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इस अनुक्रम का उपानुक्रम कह सकते हैं। देखो सुनेंगे, देखो उपानुक्रम का मतलब क्या होता है, इस अनुक्रम के सारे पद अगर इसके अंदर है तब इसको अपन कह देंगे, इसका सबसिक्वेंस कर देंगे, उपानुक्रम कर देंगे। देखो समूचे के लिए जैसे उपसमुच्चय होता है वैसे ही अनुक्रम का उपानुक्रम होता है, ये उपानुक्रम हो गया। देखो क्योंकि इसके सारे के सारे पद इसके अंदर है, देखो इसके सारे के सारे पद इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसका उपानुक्रम कह सकते हैं। देखो शायद नहीं समझ रहे हो, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो एक एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, बाकी एक थ्योरम है वो याद करनी है। देखो यहाँ एक्स एन बराबर देख रहे हैं, देखो 1/n देख रहे हैं, देखो ये तो कोई अनुक्रम ले लिया अपन ने। गामा एन क्या लेनी है आपको, प्राकृत संख्याओं का वर्धमान अनुक्रम लेना है, कुछ भी मान सकते हो, ऐसी अनुक्रम माननी है जिसके पद एक प्राकृत संख्या आने चाहिए। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो इसके पद प्राकृत संख्या ही रहेंगे। देखो n बराबर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो इसके जो पद आएंगे वो प्राकृत संख्या आएंगे, देखो नेचुरल नंबर आएंगे। देखो फिर अपन ने इसका मान निकाला, एक्स गामा एन का मान, देखो इतना मान आएगा। देखो एक्स गामा एन की जगह रख दिया मैंने 2n+1 रख दिया। देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा देखो 1/2n+1 आएगा। देखो अब इसके पद देखें तो ये पद आएंगे, देखो ये पद आएंगे। देखो अब इस अनुक्रम को अपन इसका क्या कह सकते हैं, उपानुक्रम कह सकते हैं। देखो क्योंकि इसमें जितने भी पद हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है, देखो इसी में से कुछ पद छांट के अपन ने यहाँ लिख दिए। देखो तो ये उपानुक्रम हो जाएगी। देखो ये अनुक्रम है, इस अनुक्रम की उपानुक्रम हो जाएगी। देखो समझ रहे हो बात। ऐसे दूसरी अपन अनुक्रम और देख सकते हैं, उपानुक्रम जैसे गामा एन बराबर ये ले लिया अपन ने। देखो गामा एन बराबर ले लिया, सपोज अपन ने n² ले लिया, देखो ये ले लिया। देखो यहां लिख देना, देखो ये बात लिख देना, देखो ये एक्स एन की उपानुक्रम हो जाएगी। देखो ये एक्स एन की उपानुक्रम है। देखो ये एक्स एन की उपानुक्रम है। देखो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक्स एन का उपानुक्रम कह सकते हैं। देखो ये उपानुक्रम अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो वो अपन देख रहे हैं। देखो यहां देखो एक्स गामा एन बराबर कितना आ जाएगा, देखो एक्स गामा एन को अपन लिख सकते हैं, देखो एक्स n² लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। देखो गामा एन की जगह मैंने लिख दिया n²। देखो अब इसका मान कितना आएगा, देखो यहां से निकाल रहे हैं अपन इसका मान यहां से निकाल रहे हैं। देखो कितना आएगा इसका मान, 1/n² आएगा। देखो 1/n² आएगा, ये आएगा। देखो अब इसके पद अगर देखें तो इसके पद क्या क्या आएंगे, देखो n बराबर 1 रखेंगे 1 आएगा। देखो 2 रखेंगे 1/4 आएगा, 3 रखेंगे 1/9 आएगा। देखो 4 रखेंगे 1/16 आएगा। देखो चलते जाएंगे, देखो ये चलते जाएंगे। देखो अब ये सारे के सारे पद देखो इस अनुक्रम के अंदर आएंगे कहीं ना कहीं। देखो इसमें जितने भी पद हैं वो सारे के सारे इस अनुक्रम के अंदर आएंगे। देखो तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, इस अनुक्रम का उपानुक्रम कह सकते हैं। देखो इसको भी क्या कहा जा सकता है, इस अनुक्रम का उपानुक्रम कहा जा सकता है। देखो ये अपन कह सकते हैं, ये भी देखो एक्स एन का उपानुक्रम है। देखो अब ये बात समझाने के पीछे उद्देश्य ये था, एक थ्योरम आपको याद करनी है। देखो बाई चांस अगर पूछे तो वो थ्योरम ये कहती है, देखो अगर कोई अनुक्रम अगर अभिसारी है तो उसकी जितनी भी उपानुक्रम है वो भी सारी क्या होती है, अभिसारी होती है। देखो अगर कोई अनुक्रम अगर अभिसारी है तो उसकी उपानुक्रम भी हमेशा क्या होंगी, अभिसारी होंगी। लेकिन अगर उपानुक्रम अभिसारी है तो अनुक्रम का अभिसारी होना जरूरी नहीं है। वो एक थ्योरम आपको याद करनी है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से, क्योंकि कोई काम की नहीं रहेगी, कोई ऐसा उपानुक्रम पूछेंगे भी नहीं आपसे। आपको तो ये याद कर लेना कि अनुक्रम के लिए एक उपानुक्रम एग्जिस्ट करता है। देखो एक अनुक्रम की कई उपानुक्रम हो सकते हैं। देखो जैसे समूचे के लिए उपसमूचे लिखते हैं, वैसे ही अनुक्रम के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, उपानुक्रम लिख सकते हैं। देखो अगर अनुक्रम अभिसारी है तो उपानुक्रम भी हमेशा क्या रहेगा, अभिसारी रहेगा। देखो अनुक्रम अगर अभिसारी है तो उपानुक्रम अभिसारी होता है, लेकिन उपानुक्रम अगर अभिसारी है
तो अनुक्रम का अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। देखो वो एक थ्योरम अपन लिखेंगे, देखो वो याद कर लेना आप। देखो नोट लगा के एक लिख लो एक बात। देखो अनुक्रम xn अगर L को अभिसर्त होती है, थोड़ा इंटरेस्ट ले भी इसके अंदर। देखो एक बार थोड़ा है, साथ साथ आप पढ़ाई करते नहीं, कल वाली बात समझ में आ जाती तो ये आसानी से कोई दिक्कत ही नहीं थी इसके अंदर। पढ़ते हो नहीं आप कर जाके। यहां देखो ये दे रखा है अनुक्रम xn L को अभिसर्त होती है। देखो अनुक्रम xn अगर L को अभिसर्त होती है तो उपानुक्रम भी, उपानुक्रम भी L को अभिसर्त होगी। देखो L को कन्वर्ज होगी। देखो अभिसर्त होने का मतलब होता है सीमा से, यानी अनुक्रम की सीमा अगर L आ रही है तो उपानुक्रम की सीमा आपको हमेशा L ही मिलेगी। देखो अनुक्रम की सीमा अगर 5 आ रही है तो जितनी भी सबसीक्वेंस अपन ने लिखी थी सबकी सीमा आपको 5 ही मिलेगी। देखो अगर अनुक्रम अभिसारी है तो उपानुक्रम भी क्या होगी, अभिसारी होगी। देखो परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो ये स्टेटमेंट आप थोड़ा याद रखना। देखो विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो इसके लिए अपन एक उदाहरण लिख सकते हैं। देखो थोड़ा समझने के लिए, बाकी तो स्टेटमेंट याद करना आपको। एक उदाहरण मैं बता दूं। देखो इसका एक उदाहरण अपन लिख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। मान लो एक अनुक्रम मैंने ये ले ली। देखो एक अनुक्रम ले लिया अपन ने, ये ले ली। देखो -1 की पावर n ये अनुक्रम लिए। देखो अपन -1 की पावर n ये अपन ने एक अनुक्रम ले ली। इसके पद अगर देखोगे तो कैसे पद आएंगे इसके, कैसे पद आएंगे? देखो देखिए इसकी -1 आ जाएगा, 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, चलता जाएगा। देखो ये सारे इसके पद आएंगे। देखो अब बताओ ये अभिसारी अनुक्रम है या कैसी अनुक्रम है? अभिसारी नहीं है ना, लिख देंगे जो कि अभिसारी नहीं है। देखो दो मानों के बीच में दोलन कर रही है, इसका मतलब दोलनीय अनुक्रम है। देखो तो मैं लिख रहा हूं जो कि अभिसारी नहीं है, जो कि अभिसारी नहीं है। देखो ये बात ठीक है यहां तक। अब इसकी अपन एक उपानुक्रम लिख रहे हैं। देखो इसकी एक सबसीक्वेंस लिख रहा हूं। देखो इसकी एक उपानुक्रम अपन लिख रहे हैं। देखो इसकी एक उपानुक्रम अपन लिख रहे हैं। देखो उपानुक्रम कैसे लिखेंगे? देखो गामा एन मान लेंगे। गामा एन बराबर मान लिया, सपोज मैंने 2n मान लिया। देखो गामा एन बराबर मान लिया मैंने 2n मान लिया। देखो गामा एन आपको क्या मानना है? देखो ऐसी संख्या माननी है कि उसके पद प्राकृत संख्या आने चाहिए। देखो तो यहां देखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। इसके जितने भी पद आएंगे सारे प्राकृत संख्या आएंगे। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अब मैं इसका मान निकाल रहा हूं। देखो x गामा n का मान, x गामा n का मान निकाल रहा हूं। देखो ये लिख सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो x गामा n की जगह लिख दिया मैंने 2n, ये लिख दिया। देखो ये लिखा x2n का मान यहां से निकाल लेंगे। देखो xn बराबर ये है तो x2n का मान कितना आएगा? -1 की पावर हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा। देखो इतना आएगा। देखो बोलो ये ठीक है बात? इसका मान कितना आ जाएगा बताओ? इसका मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। देखो 1 आ जाएगा। देखो इसका मान 1 ही तो रहेगा। 1 की पावर n लिख सकते हैं, वो 1 ही रहेगा। देखो 1 की पावर n लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं। 1 की पावर n लिखेंगे तो ये आएगा। देखो अब इसके जितने भी पद आएंगे वो सारे क्या आएंगे? 1 1 1 ये आएंगे। देखो इसके जितने भी पद आएंगे सारे 1 1 आएंगे। देखो ये आएंगे। देखो इसके जितने भी पद आएंगे सारे 1 1 आएंगे। देखो 1 आएंगे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो तो इसकी सीमा अगर अपन देखें तो इसकी सीमा कितनी आ जाएगी?
अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, मान लो इसका nवां पद अगर अपन देखें तो इसका nवां पद कितना हो गया, इसका nवां पद भी क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। देखो थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो इसका nवां पद अगर अपन देखें तो nवां पद कितना आएगा, देखो यहाँ पे nवां पद आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो अब इसमें अगर अपन लिमिट लेंगे तो लिमिट लेने पर भी इसका मान कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। देखो 1 ही रहेगा, और लिमिट लेने पे 1 रहेगा, इसका मतलब ये अभिसारी अनुक्रम है। देखो परिमित और अद्वितीय आ रहा है, देखो इसका मान परिमित और अद्वितीय आ रहा है। देखो परिमित व अद्वितीय आ रहा है। देखो एक्स गामा एन कह दो, एक ही बात है, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। एक्स गामा एन कह देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। इस अनुक्रम को चेक कर रहे हैं, देखो इस अनुक्रम को अपन चेक कर रहे हैं। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान परिमित और अद्वितीय आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अभिसारी अनुक्रम हो जाएगी। देखो अतः ये अभिसारी अनुक्रम है। देखो अभिसारी अनुक्रम है। देखो तो इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो अनुक्रम है वो क्या थी, अभिसारी नहीं थी, लेकिन उसकी जो उपानुक्रम आ रही है वो क्या आ रही है, अभिसारी आ रही है। देखो अनुक्रम है वो अभिसारी नहीं थी, लेकिन उपानुक्रम है वो क्या है, अभिसारी है। देखो तो आपको सीधी सीधी कोई एग्जाम्पल से ज्यादा मतलब नहीं है, सीधा सीधा ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। अगर अनुक्रम अभिसारी है तो उपानुक्रम भी अभिसारी होती है, लेकिन उपानुक्रम अगर अभिसारी है तो अनुक्रम का अभिसारी होना जरूरी नहीं है। नोट लगा के दोबारा लिख लेते हैं इस बात को। देखो एक बार और लिख लो। देखो उपानुक्रम अगर अभिसारी है, देखो उपानुक्रम अभिसारी है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, देखो तब अनुक्रम का अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। देखो अनुक्रम का अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। देखो अनुक्रम अगर अभिसारी है तो उपानुक्रम भी अभिसारी होगी। देखो लेकिन उल्टा सत्य नहीं हो। देखो अनुक्रम अगर अभिसारी है, देखो उपानुक्रम भी अभिसारी होगी। देखो ये बात याद करनी है बस आपको, कोई मतलब नहीं है इससे। देखो ज्यादा उपानुक्रम के अंदर आपको केवल ये 2 बातें याद करनी है और कोई मतलब नहीं है उस डेफिनेशन से, या वो केवल समझाने के लिए। तो आप मैं सीधा ये लिख देते तो आप क्या समझते इस बात से, बताओ। तो थोड़ा वो बताना पड़ेगा ना अपने को। तो इसलिए अपन सीधा सीधा एक स्टेटमेंट याद कर लेंगे। देखो अनुक्रम अगर अभिसारी है तो उपानुक्रम भी अभिसारी होती है, उपानुक्रम अगर अभिसारी है तो अनुक्रम का अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। देखो सेकेंड थ्योरम अपन बोल्जनो-वाइसटाइस प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का हमेशा एक ऐसा उपानुक्रम होगा जो कि अभिसारी होगा। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो परिबद्ध अनुक्रम है उसका अभिसारी होना जरूरी नहीं है। अगर कोई परिबद्ध अनुक्रम है तो जरूरी नहीं वो अभिसारी होगी, लेकिन अगर परिबद्ध अनुक्रम है तो उसका एक उपानुक्रम हमेशा आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि अभिसारी होगा। देखो परिबद्ध अनुक्रम है तो उसका अभिसारी होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी उपानुक्रम आपको हमेशा एक ऐसी मिल जाएगी जो कि अभिसारी होगी। देखो वो थ्योरम ये कहती है, देखो प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। देखो ये अपन कह सकते हैं। लास्ट में अपन चल रहे हैं, देखो उसके बाद में कोशी अनुक्रम। देखो कोशी अनुक्रम कोशी अनुक्रम या मूल अनुक्रम भी कहते हैं इसको। मूल अनुक्रम भी कई किताब में लिखा हुआ होता है, मूल अनुक्रम। यहां मैं एक परिभाषा लिख रहा हूं, वो भी आपको नहीं याद करनी है। देखो मैं परिभाषा लिखता हूं, देखो है ना, परिभाषा लिख लो एक बार आप। देखो अनुक्रम xn देखो कोशी अनुक्रम कहलाती है।
अनुक्रम xn कोसी अनुक्रम कहलाती है। देखो यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, देखो देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू एन, ताकि xm माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। ये लिख लो एक बार, देखो मैं बताऊं क्या मतलब है इसका। देखो परिभाषा लिख लो एक बार आप बस। इस बात का मतलब क्या होता है, देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो अनुक्रम xn कोसी अनुक्रम कहलाती है। कितनी देखो अच्छी बात है, देखो इसके अंदर सुनना। देखो जरा अनुक्रम xn देखो कोसी अनुक्रम कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन, प्रत्येक इसलिए लगाते हैं क्योंकि एप्सिलॉन का मान अपनी इच्छा से ले सकते हैं अपन, इसलिए प्रत्येक लिखा जाता है। देखो एप्सिलॉन का मान 0.1 भी ले सकते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं। प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अपने को एक ऐसा n नोट मिल जाएगा। देखो सपोज n नोट का मान आ गया, मान लो 100 आ गया। देखो सपोज n नोट का मान आ गया 100, ये मान निकाले जाते हैं। एप्सिलॉन का मान सपोज आपने ले लिया 0.01 ले लिया, एन नोट का मान आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो अब 100 से आगे वाले जितने भी पद हैं, जैसे एन नोट का मान 100 आ गया। देखो अब एम और एन का मान अगर 100 से अपन बढ़ा लेते हैं तो अनुक्रम के सभी पदों का अंतर आपको एप्सिलॉन से कम ही मिलेगा। देखो कोसी अनुक्रम का मतलब क्या, जैसे एन नोट का मान 100 आ गया, अब 100वें पद से आगे वाले किन्हीं भी दो पदों का अंतर आप निकाल के देख सकते हो। देखो उन दोनों पदों का अंतर आपको 0.01 से कम मिलेगा। देखो चाहे आप 100वां पद ले लो, चाहे उसके साथ में 1,00,000वां पद ले लो, चाहिए इन सब का अगर आप अंतर देखोगे तो अंतर आपको मिलेगा देखो 0.01 से कम मिलेगा। देखो ऐसी अगर कोई अनुक्रम है तब उसको अपन कहते हैं कोसी अनुक्रम कहते हैं। देखो ये एन नोट का मान निकाला जाता है क्वेश्चन में। एन नोट का मान सपोज 100 आ गया। देखो अब 100वें पद से आगे वाले किन्हीं भी दो पदों का अंतर निकाल लो आप, चाहे 100वें पद का और 101वें पद का ले लो, चाहे 100वें पद का और 1000वें पद का ले लो, दोनों का अंतर आपको 0.01 से कम ही मिलेगा 100%। अगर 0.01 से कम ही मिलेगा तो ऐसी अनुक्रम को अपन कहते हैं कोसी अनुक्रम कहते हैं। देखो ऐसी अनुक्रम को कहा जाता है कोसी अनुक्रम कहा जाता है। देखो कितना भी बड़े पद ले लो, 100वां पद ले लो, 1000वां ले लो, चाहे 100वां पद और 500वां पद ले लो, दोनों का अंतर आपको इससे कम मिलेगा। देखो 0.01 से कम मिलेगा। देखो अगर ऐसी कोई अनुक्रम है तब उसको अपन कहते हैं कोसी अनुक्रम कहते हैं। देखो तब वो कोसी अनुक्रम कहलाते हैं। और यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो एक कोसी का अभिसरण का सामान्य सिद्धांत होता है, वो ये कहता है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो कोसी अनुक्रम होती है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम को आप कोसी अनुक्रम कह सकते हो और प्रत्येक कोसी अनुक्रम को आप अभिसारी अनुक्रम कह सकते हो। तो कहीं भी अगर अपने वो कोसी अनुक्रम चेक करनी होगी तो अपन अभिसारी अनुक्रम चेक कर लेंगे। अगर अभिसारी अनुक्रम है तो वो कोसी अनुक्रम भी होगी। देखो तो नोट लगा के अभी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, तो समझाने के लिए थी केवल। देखो वो बात आप याद करना जो मैं आगे लिख रहा हूं अभी है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोसी अनुक्रम होती है। देखो तथा विलोम भी सत्य है, या ऐसे लिख देता हूं मैं। देखो तथा कोसी अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होती है। देखो कोसी अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होती है। देखो कोसी अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होती है। देखो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो कोसी अनुक्रम होती है तथा कोसी अनुक्रम है वो अभिसारी अनुक्रम होती है। देखो
यानी अपन ये कह सकते हैं दोनों सेम ही होती है। देखो अभिसारी अनुक्रम को अपन कोसी अनुक्रम कह सकते हैं और कोसी अनुक्रम को अपन अभिसारी अनुक्रम कह सकते हैं। अब ये बात याद करनी है आपको बस। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम को अपन कोसी अनुक्रम कह सकते हैं और कोसी अनुक्रम को अपन अभिसारी अनुक्रम कह सकते हैं। कहीं भी अगर आपको कोसी अनुक्रम चेक करना है तो अभिसारी अनुक्रम चेक कर लेना। अगर अभिसारी अनुक्रम है तो उसी को अपन कोसी अनुक्रम कह देंगे। देखो अभिसारी अनुक्रम को ही अपन कोसी अनुक्रम कह देंगे। देखो जैसे मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। देखो जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन, ये बात सही है ना। देखो कोसी अनुक्रम का मतलब क्या हो गया, देखो ऐसी एक संख्या मिल जानी चाहिए कि उससे आगे वाले सभी पदों का अंतर एप्सिलॉन से कम रहे। देखो ऐसी अगर संख्या मिल जाती है तो ऐसी अनुक्रम को अपन कहते हैं कोसी अनुक्रम कहते हैं। और कोसी के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो कोसी अनुक्रम होती है। देखो ऐसे ही कोसी अनुक्रम को अपन कह सकते हैं अभिसारी अनुक्रम कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल ये देखो, निम्न में से कोसी अनुक्रम नहीं है। देखो निम्न में से कोसी अनुक्रम नहीं है, ये पूछा गया है। देखो ये पूछा गया इनमें से कौन सी कोसी अनुक्रम नहीं है। देखो बिल्कुल आसानी से, देखो कितना अपन आसानी से बता रहे हो आप। हाँ ये देखो अभी बिल्कुल आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। देखो अपन ये चेक कर लेंगे, अभिसारी अनुक्रम चेक कर लेंगे, कोसी अनुक्रम चेक करने की जरूरत नहीं है, अभिसारी चेक कर लेंगे। देखो तो पहली अनुक्रम को अगर अपन चेक करें तो देखो पहली अनुक्रम को अपन चेक कर रहे हैं। देखो कल अपन ने सीखा था अभिसारी अनुक्रम चेक करना सीखा था। nवें पद में लिमिट लेके देखेंगे। देखो यहां एक बार बता देते हैं। देखो इसको दोबारा, पहला जो अपने को दे रखा है उसमें nवां पद इतना दे रखा है। देखो अपन ये बात जानते हैं। देखो ब्रैकेट में अपन अनुक्रम का nवां पद लिखते हैं। देखो किसी भी अनुक्रम को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, ब्रैकेट में उसका nवां पद लिखा हुआ होता है। तो यहां देखो nवां पद इतना दे रखा है अपने को। देखो अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेना है बस आपको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर क्या आएगा, देखो यहां पर nवां पद है उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे, इसका मान आएगा 0। अगर nवें पद में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे यदि परिमित और अद्वितीय संख्या अगर आ जाती है तो वो अनुक्रम क्या होती है, अभिसारी होती है। देखो परिमित और अद्वितीय संख्या आ रही है। देखो इसका मतलब ये अभिसारी अनुक्रम है। देखो इसका मतलब ये अभिसारी अनुक्रम है। देखो और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, कोसी अनुक्रम होती है। देखो तो इसका मतलब ये कोसी अनुक्रम भी है। देखो बिल्कुल आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। देखो अभिसारी अनुक्रम है वो कोसी अनुक्रम होती है। देखो तो अभिसारी चेक कर लिया अपन ने। देखो ऑब्जेक्टिव में सीधा अपन देख सकते हैं, बाकी बेसिक डेफिनेशन से देखा जाता है वैसे। तो यहां अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो इस बात बिल्कुल समझ रहे हो की बात। देखो लिमिट निकाल के देख लेंगे। देखो अपन इसी तरीके से अपन सेकंड को चेक कर सकते हैं। नहीं nवां पद है, देखो n/n+1 है। देखो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। इसकी लिमिट आएगी 1 यानी परिमित और अद्वितीय आ रही है। इसका मतलब ये भी अभिसारी अनुक्रम है। देखो ये भी अभिसारी अनुक्रम है। देखो और अभिसारी है इसका मतलब क्या हो जाएगी, कोसी अनुक्रम हो जाएगी।
ये अपन देख सकते हैं। देखो आप थर्ड को चेक कर लेंगे। देखो अपन थर्ड को चेक कर रहे हैं। देखो ये लिख लो इस तरीके से, थोड़ा याद रख नहीं रहेगा बाद में, इस तरीके से लिख लो एक बार। nवां पद है, उसके अंदर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। देखो nवां पद कितना हो जाएगा? देखो 1 प्लस माइनस 1 की पावर n आएगा। देखो यानी इसका nवां पद कितना आ जाएगा? देखो इसके अंदर अगर अपन देखें तो n अगर अपन यहाँ पे विषम लेंगे तब तो देखो इसका nवां पद आएगा 0। देखो लिखो भी, इसको लिख लो एक बार अपनी कॉपी के अंदर। इसका nवां पद अपन देख रहे हैं। देखो n का मान अगर विषम लेंगे तब तो इसका nवां पद आएगा 0 आएगा। देखो n अगर सम लेंगे तब इसका nवां पद कितना आएगा? जैसे n बराबर 2 लेंगे तो इसका nवां पद आएगा 2 आएगा। देखो क्या आएगा? देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। देखो तो वो आएगा 0 या 2 आएगा। देखो 0 या 2 आएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो परिमित तो आ रहा है लेकिन अद्वितीय नहीं आ रहा। देखो अद्वितीय नहीं आ रहा। देखो और अद्वितीय नहीं आ रहा है इसका मतलब ये अभिसारी अनुक्रम नहीं है। देखो सीमा अगर अद्वितीय आती है तब वो अभिसारी अनुक्रम होती है। देखो तो इसका मतलब अभिसारी अनुक्रम नहीं है। देखो और अभिसारी अनुक्रम नहीं है इसका मतलब कोसी अनुक्रम भी नहीं है। देखो तो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये पूछा गया था निम्न में से कौन सी कोसी अनुक्रम नहीं है। देखो अब कोसी अनुक्रम की देखो एक दो प्रॉपर्टी है, वो अपन लिख सकते हैं। देखो ये बात समझ रहे हो ना सारे? कहीं भी अगर कोसी अनुक्रम चेक करनी है तो अभिसारी अनुक्रम चेक कर लेंगे, और अभिसारी अनुक्रम चेक करना बिल्कुल आसान है। देखो सीमा निकाल के देख लेंगे। देखो नोट लगा के लिख लो। देखो एक दो बातें लिखो इसके अंदर। पहली बात यह देखो, प्रत्येक कोसी अनुक्रम परिबद्ध होती है। देखो प्रत्येक कोसी अनुक्रम परिबद्ध होती है। देखो एक बात याद कर लेना। देखो प्रत्येक कोसी अनुक्रम है वो परिबद्ध होती है। देखो प्रत्येक कोसी अनुक्रम परिबद्ध होती है। बाकी वही बातें हैं कि कोसी अनुक्रम का उपानुक्रम है वो एल को अभिसर्त होता है, तो उपानुक्रम भी ये है। कोसी अनुक्रम अगर एल को अभिसर्त होती है तो उपानुक्रम भी एल को अभिसर्त होगा। वही बात है, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा, ये बात याद कर लेना। देखो बाकी मोटी मोटी बातें यहाँ पे पूछेंगे। देखो या तो जैसे कोई सीमा वगैरह निकालना, कल जो अपन एग्जाम्पल कर रहे थे वैसा एग्जाम्पल सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। देखो कल 3 प्रकार के एग्जाम्पल अपने किए थे, उनमें से कोई पूछा जाएगा। देखो या सीधा कोई स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। देखो है ना। उसके बाद में कुछ फर्में अपन लिख रहे हैं। देखो वो आपको याद करनी है। देखो एक तो है सैंडविच फर्में। देखो सैंडविच फर्में। देखो और एक बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। देखो एक बार एग्जाम में पूछी भी गई है। देखो सैंडविच पर में ये कहती है, देखो जैसे मान लो 3 अनुक्रम है। देखो मान लो AN BN और CN। AN BN तथा CN मान लो कोई अनुक्रम है। देखो देखो AN BN और CN मान लो कोई अनुक्रम है। देखो और ये अनुक्रम इस प्रकार है कि पहली जो अनुक्रम है उसका nवां पद सबसे छोटा है। देखो
दूसरी अनुक्रम का nवां पद उससे बड़ा है और तीसरी अनुक्रम का nवां पद उससे बड़ा है। देखो ये देखो सेकंड गेट में पूछेगी, ये देखो एक बार मान लो an bn और cn कोई तीन अनुक्रम है और वो अनुक्रम इस प्रकार है। देखो पहली अनुक्रम है उसका सब पहले जो nवां पद है वो सबसे छोटा है, फिर इसका बड़ा है, फिर इसका बड़ा है। देखो अब ये दे रखा है। देखो यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखो अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an बराबर मान लो l है और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट cn का मान भी अगर l के बराबर है। देखो यानी इसके ये जो अनुक्रम है इसके nवें पद में अगर लिमिट लें तो इसका मान भी l आता है और इसका मान भी l आता है। देखो तब ये थ्योरम ये कहती है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn का मान निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, l ही आएगा। देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn बराबर भी कितना आता है, l ही आता है। देखो इस बात को समझ रहे हो क्या? देखो देखिए भाई यहाँ पे अपन ये कह रहे हैं, देखो an bn और cn तीन ऐसी अनुक्रम है कि उनके जो पद है वो इस प्रकार है। देखो अब मान लो इस अनुक्रम की सीमा l आ रही है, इस अनुक्रम की सीमा l आ रही है। देखो तो इस अनुक्रम की सीमा भी क्या रहेगी, l ही रहेगी। देखो तो एक बार ये पूछा गया था, इसका मान पूछा गया था। देखो अगर इन दोनों अनुक्रम की सीमा अगर l है, ये दोनों सीमा अगर l को अभिसरित हो रही है तो ये जो अनुक्रम है वो भी किसको अभिसरित होगी, l को ही अभिसरित होगी। देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं, प्रूफ से भी देखते हैं। देखो an और cn की सीमा अगर l आ रही है तो bn की सीमा भी क्या आएगी, l ही आएगी। देखो अगर तीनों अनुक्रम के पद इस तरीके से, देखो अगर ये दोनों अनुक्रम मान लो l को अभिसरित हो रही है तो ये अनुक्रम भी क्या होगी, l को ही अभिसरित होगी। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो बिल्कुल आसानी से अपन याद कर सकते हैं। देखो ये बात दो तीन थ्योरम है। देखो दूसरी थ्योरम ये देखो यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an बराबर a है। देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn बराबर अगर b है तब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी देखो a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 ये थोड़ा अपन देखेंगे, इस तरीके से याद कर देंगे। देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an बराबर a दे रखा है। देखो अनुक्रम an है वो तो a को अभिसरित हो रही है। देखो अनुक्रम bn है वो b को अभिसरित हो रही है। देखो फिर अगर अपन इस स्टेप का मान निकालते हैं तो इसका जो मान आएगा वो बराबर आएगा ab के बराबर आएगा। देखो इसके बराबर आएगा। देखो प्रूफ अपन देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सीधा याद करना है स्टेटमेंट। देखो अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an बराबर a है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn बराबर b है, तब इसका मान अगर निकालेंगे तो ये जो मान आएगा वो ए बी के बराबर आएगा। देखो ए और बी के गुणा के बराबर आएगा। देखो इसी प्रकार देखो तीसरी थ्योरम ये देखो यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखो xn बराबर अगर l है, मान लो यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn बराबर l है तब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n के बराबर भी l ही होगा। देखो इसके बराबर भी l ही होता। देखो अब इसकी सहायता से देखो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन करके देखेंगे। देखो ऐसे सेकंड अपन ये देख सकते हैं। देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x1 इंटू x2 इंटू xn की पावर 1 अपॉन n का मान भी कितना रहेगा, l ही रहेगा। देखो एक तरीके से अगर अपन देखें तो देखो ये तो समांतर माध्य हो गया। देखो एक तरीके से भाई n पदों का ये समांतर माध्य है, ये n पदों का गुणोत्तर माध्य। देखो तो उसकी लिमिट अगर निकालेंगे तो वो भी किसके बराबर रहती है, l के बराबर ही रहती है। देखो अब इसका देखो एप्लीकेशन क्या, देखो क्वेश्चन अपन कर सकते हैं इसकी सहायता से। देखो वैसे थ्योरम ये प्रूव की जाती है, यहाँ कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो अगर मान लो इस लिमिट का मान निकालना है, देखो इस लिमिट का मान
अगर ऐसी लिमिट का मान अगर अपने को निकालना है तो उसके nवें पद में लिमिट लगा के देख लेंगे। देखो nवें पद में लिमिट लगाने पे अगर l आ रहा है तो इस पूरी अनुक्रम का मान भी कितना आएगा, l ही आएगा। देखो एक बार सुनना, देखो इधर सुनो, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn बराबर अगर l है तो इसका मान भी l ही आएगा, इसका मान भी l ही आएगा। देखो अब अगर मान लो कहीं अपने को जैसे इस लिमिट का मान पूछा गया, देखो इस लिमिट का मान, तो अपन क्या करेंगे, nवें पद में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेके देख लेंगे। देखो nवें पद में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे जितना मान आता है उतना ही मान इस पूरी अनुक्रम का आएगा। देखो उतना ही मान इस पूरी लिमिट का मान आएगा। देखो या ऐसी कोई लिमिट दे रखी है अपने को, देखो तो nवें पद में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेके देखेंगे। देखो जितना उसका मान आएगा उतना ही इस पूरी लिमिट का मान आएगा। देखो जैसे देखो एक एग्जाम्पल है, देखो इस तरीके से, एक दो क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं अपने बुक के अंदर, इसका मान पूछा गया है। देखो इस लिमिट का मान पूछा गया है। देखो जैसे अब कोई सामान्य तरीके से अगर देखें तो नहीं हो पाएगा देखो ये क्वेश्चन, लेकिन ये अगर थ्योरम अपने याद है तो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो सुनेंगे, देखो जो अभी अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा था वो ये पढ़ा था। देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 इंटू xn की पावर 1/n है, इसका मान l होगा ये दी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn का मान क्या है, l है। देखो अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो इस पूरी लिमिट का मान l आएगा यदि इसका मान l होता। देखो यानी जो nवां पद है उसमें लिमिट लगा के देख लेंगे। देखो तो यहाँ पे अगर अपन nवां पद देखें तो कौन सा पद होगा, देखो इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं। देखो इसको अपन इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहां से अगर अपन देखें तो xn बराबर कितना हो जाएगा, ये पद है इसको अपन xn कह सकते हैं। देखो ये जो पद है इसको अपन nवां पद कह सकते हैं। देखो ये बात सही है कि देखो तो इससे कंपेयर कर रहे हैं। देखो इस स्टेप को, एक दो क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखो इस स्टेप से अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो xn बराबर कितना हो जाएगा, देखो xn बराबर ये आएगा। देखो xn बराबर हो जाएगा कितना, देखो n प्लस 1 अपॉन n की पावर n हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो इससे कंपेयर कर रहे हैं तो nवां पद ये आएगा। देखो अब इस लिमिट का मान निकाल के देख लो। देखो nवां पद इतना है, इसमें लिमिट लगा के देख लो। देखो कितना आ जाएगा इसका मान, सभी को आना चाहिए इसका मान निकालना। देखो देखिए निकाल सकते हो क्या, कल ही अपन ने करके देखे ऐसे क्वेश्चन है। ऊपर भी n है नीचे भी n है तो देखो n कॉमन लेना पड़ेगा। देखो यहां भी n है यहां भी n है तो सबसे पहले तो n अपन कॉमन ले लेंगे। देखो ऊपर से n कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन n आएगा। देखो नीचे से भी n कॉमन ले लेंगे। देखो इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां आ जाएगा कितना, देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n आएगा। और कल ही इसका मान अपन ने निकाला था। देखो यहां देखो देख रहे हैं अपन, देखो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। देखो सीधा अगर n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। देखो यहां देखो अगर अपन सीधा अगर n की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो देखो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। देखो और जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो e की पावर में अपन क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा लिख देंगे। देखो ये लिख देंगे। देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, इसका मान e की पावर 1 यानी e आएगा। देखो e आएगा, इस लिमिट का मान e आएगा। देखो अब इसका मान अगर e आ रहा है तो इस पूरी स्टेप का मान भी कितना आएगा, e आएगा। देखो इस पूरी लिमिट का मान भी कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन है वो अपन करके देख रहे हैं, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। वैसे देखो यहां से अगर देखें तो इसका मान e आ जाएगा। देखो अतः इस पूरी लिमिट का मान भी e आ जाएगा। देखो
इसका मान भी कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। देखो सीधा सा अपन देख रहे थे, देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर अगर एल होता है तो इस पूरी लिमिट का मान भी एल आता है। देखो तो एनवें पद में अपन ने लिमिट निकाल के देख लिया, एनवें पद में लिमिट लेने पे ई आ रहा है। देखो तो इस पूरी लिमिट का मान भी ई आएगा। देखो उस थ्योरम से अपन ये बात कह सकते हैं। देखो ऐसे एक लास्ट थ्योरम है, देखो इसके अंदर आगे वाला पॉइंट लिख लेना, उसमें कौन सा पॉइंट हो गया? लास्ट थ्योरम है। देखो जैसे देखो अपने को इस लिमिट का मान निकालना है तो इसका मान ना निकाल के अपन इसका मान निकाल लेंगे। देखो इसका मान अगर एल आएगा तो इस लिमिट का मान भी एल आएगा। देखो ऐसी कोई लिमिट दे रखी है, देखो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन की पावर 1/n दे रखा है। देखो ऐसा अपने को कोई दे रखा है। देखो तो इस लिमिट का मान अगर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, उसका एनवा पद अलग ले लेंगे, फिर इस लिमिट का मान निकाल लेंगे। देखो जितना इस लिमिट का मान आएगा उतना इसका मान आएगा। देखो जितना इस लिमिट का मान होता है उतना इसका मान होता है। देखो एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं। देखो जैसे अपने को इस लिमिट का मान पूछा गया है। देखो पीछे वाले में क्या था, देखो एन पदों का गुणा था, यहां केवल अपने को एनवा पद दे रखा है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें x1 इंटू x2 इंटू x3 इस टाइप से था। देखो यहाँ केवल अपने को एनवा पद दे रखा है, तो ये फॉर्म बन रही है। देखो यहाँ पर यहाँ अगर अपन देखिए तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट हो गया, ये एनवा पद हो गया, इसकी पावर 1/n हो गया। देखो अब इस लिमिट का मान अपने को पूछा गया। देखो तो अब वैसे अगर अपन देखें तो काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन ये, हालांकि निकाल तो सकते हैं। n की पावर n है, इसको अपन n इंटू n लिख लेंगे, नीचे फैक्टोरियल 1 है, उनको फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 वैसे अपन लिख के भी कर सकते हैं। देखो बाकी यहाँ सीधा सीधा अगर अपन देखें तो देखो इससे कंपेयर करें तो एनवा पद कितना हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ अगर अपन देखें तो एनवा पद हो जाएगा कितना, n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो अब इसका मान निकाल रहे हैं। देखो अपन इसका मान निकाल रहे हैं। देखो निकाल के देखो, देखिए कितना आएगा इसका मान। बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1, क्या आ जाएगा। नीचे एक्स एन आएगा, नीचे एक्स एन का मतलब कितना हो जाएगा, n की पावर n ऊपर फैक्टोरियल n आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। ये आएगा। देखो इस पूरी स्टेप को सोल्व अपन कर रहे हैं। देखो यहां आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ऊपर फैक्टोरियल n है। देखो नीचे देखो फैक्टोरियल n प्लस 1 है, इसको अपन लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। साथ में आ जाएगा n की पावर n आ जाएगा। देखो इस फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। देखो ये सही है बात। एक n प्लस 1 से देखो एक n प्लस 1 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा कितना, देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 की पावर n बचेगा और नीचे n की पावर n आएगा। देखो ये आएगा।
ये आएगा देखो, ऊपर और नीचे से n कॉमन ले लेंगे, देखो ऊपर से n कॉमन लेने का मतलब n की पावर n बाहर आएगा, देखो ऊपर से n कॉमन लेने का मतलब n की पावर n बाहर आ जाएगा, देखो नीचे n की पावर n है ही, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस लिमिट का मान कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, देखो इस लिमिट का मान आएगा e आएगा, देखो इसका मान e आ रहा है, तो देखो अपन देख सकते हैं, देखो उसका मान भी कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n है, इसका मान भी कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, देखो ये अपन देख सकते हैं, देखो तो अनुक्रम का जो चैप्टर था वो अपने पढ़ा, देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, देखो कल जो अपने पढ़ा वो तो आसान आसान बातें पढ़ी थी, देखो भाई अभिसारी अनुक्रम चेक करना है तो उसकी सीमा वगैरह निकाल के देख लो, परिबद्ध अनुक्रम चेक करनी है तो उच्चक निम्नक वगैरह निकाल लो। फिर आज अपन थोड़ा बात कर रहे थे, देखो तो यहाँ कोई एग्जाम्पल वगैरह ज़्यादा नहीं है, सीधे स्टेटमेंट वगैरह थोड़े अपने को याद करने, देखो स्टेटमेंट वगैरह अपने को याद करने, देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बताना देखी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, देखो एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से असत्य है, देखो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो निम्न में से असत्य है। पहला ऑप्शन ये दे रखा था प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो अब ये याद करने हैं आपको, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होती है, देखो अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होता है, अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, फोर्थ ये दे रखा था, देखो प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होती है। अब ये सामान्य सामान्य क्वेश्चन है, देखो कौन सा सही है बताओ, देखिए इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, देखो असत्य पूछा गया था इसके अंदर कि कौन सा गलत है, देखो तो अपन ये बात जानते हैं, अभी अपन बात कर रहे थे प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी होती है, कोशी अनुक्रम अभिसारी होती है। फिर अपन बात कर रहे थे अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होता है, आज ही अपने बात किए, देखो अभिसारी अनुक्रम की सीमा और सीमा बिंदु दोनों ही अद्वितीय होते हैं और दोनों ही समान भी होते हैं, देखो अभिसारी अनुक्रम की सीमा और सीमा बिंदु समान आएंगे, देखो फिर ये बात अपन कर चुके हैं, देखो अभिसारी अनुक्रम हमेशा परिबद्ध होती है, फिर ये बात अपन देखा था, देखो कल एक एग्जाम्पल भी अपन लिखा था, देखो बस तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत है, देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो 2-3 क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये पूछे गए एग्जाम में, देखो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं, देखो
कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं, देखो कल अपन बात कर चुके हैं। देखो अगर xn अभिसारी अनुक्रम है तो मोड ऑफ xn भी अभिसारी होगी, लेकिन मोड ऑफ xn अगर अभिसारी है तो xn का अभिसारी होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो अगर मापांक अभिसारी है तो कल अपन एक उदाहरण भी लिया था ना शायद, -1 की पावर n वाला, ये उदाहरण लिया था। देखो अब ये अभिसारी नहीं है, लेकिन इसमें अगर मापांक ले लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। देखो 1 बन जाएगा, ये अभिसारी है। देखो इस अनुक्रम की बात करें तो देखो ये अभिसारी नहीं है, लेकिन मापांक ले लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। देखो अनुक्रम के सारे पद 1 1 आएंगे। देखो तो ये अभिसारी है, लेकिन ये अभिसारी नहीं है। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो तो मोड ऑफ xn अगर अभिसारी है तो xn का अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। देखो निश्चित नहीं है, अपन ये कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखो ये सामान्य क्वेश्चन है। देखो लास्ट एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो अनुक्रम -1 की पावर n है, पहला दे रखा है परिबद्ध व कोसी, न परिबद्ध न कोसी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो परिबद्ध है लेकिन कोसी अनुक्रम नहीं होगी। देखो भाई अभी अगर अपन इसके पद देखें तो देखो इस अनुक्रम के पद इस तरीके से आएंगे। देखो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो -1 आएगा। देखो n बराबर 1 रखेंगे 1 आएगा। देखो सॉरी n बराबर 1 रखेंगे -1 आएगा, 2 रखेंगे 1 आएगा। देखो फिर -1 1 -1 ये आएगा। देखो ये आएगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस अनुक्रम का निम्नक तो कितना हो जाएगा? देखो -1, निम्नक -1 हो जाएगा, उच्चक 1 हो जाएगा। देखो निम्नक का मतलब ऐसी संख्या जिससे अनुक्रम के सारे पद बड़े हो। देखो निम्नक -1 आएगा, उच्चक 1 आएगा, इसका मतलब परिबद्ध अनुक्रम है। देखो परिबद्ध है, लेकिन अभिसारी अनुक्रम नहीं है। देखो दो मानों के बीच में दोलन कर रही है, अभिसारी नहीं है, और अभिसारी नहीं है तो कोसी भी नहीं हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। देखो अब ये क्वेश्चन पूछे गए देखो एग्जाम में, तो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट वगैरह अगर याद कर लें तो आसानी से अपन कर पाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं लास्ट है। देखो एक क्वेश्चन और है। देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बता सकते हो ना? देखो देखिए ये पूछा गया। देखो अनुक्रम xn बराबर, अरे सारे समझ तो रहे हो ना इन बातों को, पीछे इधर यहां देखो xn बराबर 1/n दे रखा है, इसका निम्नक और उच्चक पूछा गया। देखो इन्फीमम का मतलब निम्नक है और सुप्रीमम का मतलब उच्चक है। देखो तो बताओ, देखिए निम्नक और उच्चक क्या आएंगे इसके? निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हैं ना सारे, नहीं देख सकते हैं आसानी से। देखो अगर इसके पद देखेंगे तो देखो इस अनुक्रम के पद ही आएंगे। देखो इस अनुक्रम के पद ही आएंगे। देखो 1 1/2 1/3। लास्ट में जब n को अपन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे देखो तब 1/n होगा टेंस टू 0। देखो ये आएगा। देखो लास्ट में n को अपन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तब 1/n है वो टेंस टू 0 आएगा। देखो ये बात सही है कि बताओ? अब अनुक्रम के सारे पद देखो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। देखो
अनुक्रम के सारे पद 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं तो इसका निम्नक तो हो जाएगा 0। देखो ये बात अपन कर चुके हैं। देखो उच्चक कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो इन्फीमम 0 हो जाएगा, सुप्रीमम है वो 1 हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन सही होगा। देखो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन पूछेंगे। देखो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। देखो लास्ट एक क्वेश्चन और देखो। बताओ आप लोग, ये टेस्ट ही आप लोगों का। ये दे रखा है, देखो ये कौन कौन बताता है आप में से। देखो एक दिष्ट आसमान व परिबद्ध अनुक्रम, एक दिष्ट आसमान व परिबद्ध अनुक्रम xn अभिसर्त होती है, किसको कन्वर्ज होती है, ये पूछा गया है। देखो ये दे रखा है, देखो सुनना ध्यान से। इधर एक दिष्ट आसमान व परिबद्ध अनुक्रम है, वो किसको अभिसर्त होती है। नीचे ऑप्शन लिख रखे हैं, देखो उच्चक को, सेकंड ऑप्शन है निम्नक को, देखो ऋणात्मक संख्या को, ऐसे दे रखा है। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कल अपन बात कर चुके हैं। देखो एक दिष्ट आसमान और परिबद्ध अनुक्रम है, वो अभिसारी होती है और इसकी जो सीमा है, इसकी जो सीमा है वो किसके बराबर आती है, इन्फीमम ऑफ xn के बराबर आती है। देखो अगर एक दिष्ट आसमान अनुक्रम है और परिबद्ध है तो इसका मतलब वो अभिसारी होगी और इसकी जो सीमा होगी वो किसके बराबर आएगी, निम्नक के बराबर आएगी। देखो इसकी जो सीमा आएगी वो निम्नक के बराबर आएगी। देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो है क्या कर रहे हो, यहां अपन बात कर रहे थे। देखो अनुक्रम के बारे में बात कर रहे थे। देखो